सीएम योगी दिल्ली के चुनावी समर में लगातार रैलियां कर रहे हैं। योगी ने रविवार को शाहीन बाग पर ऐसी गुगली फेंकी कि कांग्रेस और केजरीवाल दोनों क्लीन बोल्ड हो गए। हिंदुत्व के एजेंडे को साधने के लिए योगी ने कांवड़ का सहारा लिया और फिर रैली से वो गूंज सुनाई दी जिस पर योगी की नजर थी। कांग्रेस हो या केजरीवाल, भारत विरोधी नक्सली तत्वों को समर्थन करने की अपनी कुत्सित मंशा के साथ इस चुनावी समर में फिर आधमक पड़े हैं। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के रण में भी सीएम योगी की काफी डिमांड है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सीएम योगी ही ऐसे नेता हैं जिनकी रैलियों की डिमांड हर सीट पर है। पहले बदरपुर और फिर तुगलकाबाद में योगी योगी की गूंज बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी थी। राजधानी दिल्ली के सियासी रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी लय में नजर आए। केजरीवाल हो या कांग्रेस, सीएम योगी ने किसी पर रहम नहीं किया। पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले दिल्ली के शाहीन बाग पर भी योगी फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। उन्होंने दिल्ली की सियासी पिच पर ऐसी फिरकी डाली कि उसके फेर में फंसकर केजरीवाल और कांग्रेस दोनों क्लीन बोल्ड हो गए। दिल्ली वासियों को तय करना है कि दिल्ली के विकास के लिए, सुशासन के लिए और दिल्ली में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग की बिरयानी खाने वाले लोगों को खिलाने वाले लोगों की सरकार चाहिए। सीएम योगी हिंदुत्व के एजेंडे पर सटीक लाइन लेंथ के साथ बदरपुर की रैली में दिखे। उन्होंने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कांवड़ियों को डंडे पड़ते थे, डीजे और शंख पर पाबंदी लगाई जाती थी, लेकिन अब शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और अगर अब किसी ने भोले के भक्त को छेड़ा तो पुलिस की गोली खाएगा। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। मैंने कहा भी देखो, हमारे यहाँ जब कोई भक्ति में रमता है तो वह दंगा फसाद में विश्वास नहीं करता। हम दंगा फसाद नहीं करते। हम हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर मत, हर मजहब का अनुयायी जब पूजा पाठ कर सकता है, अपना मजहब के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न कर सकता है, तो कांवड़ यात्रियों पर हमला करने का मतलब क्या? जो हमला करेगा तो फिर गोली से नहीं, उसको पुलिस की गोली समझाने का कार्य कर देगी। योगी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने पर कहा कि इससे कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ सका, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान, राहुल गांधी और केजरीवाल के पेट में दर्द हो रहा है। कुल मिलाकर योगी ने दिल्ली के रण में उतरकर सियासी समर को काफी रोचक बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट। चलिए, आज भी रैलियां होनी है, इसमें देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि अब इन रैलियों में सीएम क्या कमाल दिखाते हैं। अनामिका हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ रही हैं। अनामिका, साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साध दिया है। हिंदुत्ववादी चेहरा है ही और फायर ब्रांड नेता है, लेकिन अनामिका ये भी एक जरूरी चीज हम यहां समझेंगे जरूर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो वोटर्स हैं वो जरूर हैं दिल्ली में, उनको प्रभावित जरूर कर सकता है सीएम का ये जो कांवड़िया वाला दाव है। क्या लगता है अनामिका? बिल्कुल, देखिए, महाशिवरात्रि आने वाली है, फरवरी के महीने में ही होगी। महाशिवरात्रि के मौके पर बहुत सारे जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ लेके निकलते हैं, शिव भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। महाशिवरात्रि एक बड़ा त्योहार है हिंदुओं के लिए, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनाव होने हैं। शाहीन बाग जैसा बड़ा मुद्दा है जहाँ पे शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। वहां पर जिस तरीके से खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 12 रैलियां दिल्ली में तय की गई हैं शाहीन बाग के इर्द गिर्द, मतलब बिल्कुल साफ है कि कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान साफ तौर पर नजर आते हैं। फिर चाहे वो धारा 370 की बात करें, फिर चाहे वो शाहीन बाग में केजरीवाल पर या कांग्रेस पर बिरयानी खिलाने का आरोप लगाए, या फिर महाशिवरात्रि का जिक्र करें, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रयास ये है कि जिस तरीके से शाहीन बाग को देखा जा रहा है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम जहां पे आर पार होते दिखाई दे रहे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रियों का जिक्र करके, हिंदुओं के त्योहारों का जिक्र करके, धारा 370 का जिक्र करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली किसके साथ है, कांवड़ यात्रियों के साथ है या फिर शाहीन बाग के साथ है, देश किसके साथ है, शाहीन बाग के साथ है या कांवड़ यात्रियों के साथ है या हिंदुओं के साथ है।
तो बेहद दिलचस्प लड़ाई। और आप ये भी देखिए कि अब तक केजरीवाल ने खुल करके शाहीन बाग को लेकर के ना वहां जाके बात करने की कोशिश की, ना किसी तरीके से शाहीन बाग को लेकर के कोई बड़ा बयान दिया हो। वही दूसरी ओर अगर आप देखिए तो बीजेपी के जो लोग हैं लगातार शाहीन बाग को लेकर के हमलावर हो रहे हैं, और इसी एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसके इर्द गिर्द रैलियां कर रहे हैं और रैलियों के जरिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली किसके साथ है। और उन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया है कि जो भी कांवड़ यात्रियों पर हमला करेगा उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। और आज भी देखिए कि आज भी मुख्यमंत्री की वहां पे 4 रैलियां हैं। द्वारिका से लेकर महरौली तक उनकी 4 सुबह 12 बजे से रैली शुरू होगी और देर शाम तक रैलियां होती रहेंगी। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, तो काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की सभाएं भी हैं, कल की सभाएं भी। और सभाओं में जिस तरीके से बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोगों को जिस तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं, बेशक दिल्ली की जो लड़ाई है, दिल्ली का जो दंगल है, वो बेहद दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल अनामिका, बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे अपनी बात रखते हैं, चाहे वो हिंदुत्ववादी बात हो, चाहे वो विकास की बात हो। बहुत शुक्रिया अनामिका तमाम जानकारी देने के लिए आपका।